राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। आप सुन रहे हैं परम संत हजूर ताराचंद महाराज जी का 15 जुलाई 2003 के सत्संग का अगला भाग। उन्होंने बेहोशी में आकर कहीं पदम लगा दिया, कहीं स्वामी लगा दिया। उनकी वाणी देखी जाए तो वे सबके ही छक्के छुड़वा देती है। वे DIG की पद्मी को ठोकर मारकर वे साधु बने, पर उन्होंने डेरे धाम नहीं बनाए। उन्होंने कहा, अगर कोई मेरे भाई शालिग्राम जी का सवेरे सवेरे नाम लेगा तो उसकी पीढ़ियां तिर जाएगी। ये तो उसकी मौज थी, मुझे तो पता नहीं, पर बातें मैं कहता हूं कि यदि किसी महापुरुष की सवेरे ही फोटो देखी जाती है या किसी महापुरुष का नाम लिया जाता है तो उसका अंतकरण शुद्ध हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वह चाहे सतखंड में गया हो या और कहीं भी गया हुआ हो, उसकी रेडिएशन आसमान में घूमती है। याद करते ही वो रेडिएशन टकरा जाती है, प्रभाव डाल देती है। उसी वक्त दुष्ट के भी विचार बदल जाते हैं। उन्हीं महापुरुषों के विचार उसमें आ जाते हैं। जैसे राम के, कृष्ण के और हनुमान के दर्शन करते ही उनके गुण हमारे अंदर आ जाता है, ऐसे ख्याल बन जाते हैं। कई आदमी नंगी लड़कियों के फोटो लगा लेते हैं या राजनीति वालों के लगा लेते हैं। मैं एक प्रेमी का नाम नहीं लेना चाहता, वे मेरे पास आया है। उसने कहा कि मेरा होटल चंडीगढ़ में है और वहाँ एक बहुत बड़े संत का बेटा मेरे कमरे में रहने लग गया। मैंने उसको आदर के साथ रख लिया। जब वो 15 दिन बाद उसके पास गया तो उसके कमरे में जो फोटो लगे हुए थे उनमें संत का कोई भी फोटो नहीं था, दूसरे ही गंदे फोटो थे। मैंने कहा, क्या तू संत का बेटा है? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, नहीं, ये तो गलत बात है। मेरे कमरे से बाहर चला जा। लोग उसे उठाकर ले गए। उसने कहा, क्यों? मैंने कहा, तूने किसी भी संत का फोटो नहीं लगा रखा है। सो मैं अभ्यासियों की बातें बताता हूं। जिसे साधन अभ्यास करना हो उसे अपने कमरे में अपने सतगुरु का फोटो तो जरूर ही रखना चाहिए। उस फोटो का क्या करना चाहिए? सवेरे 4 बजे उठो, उठकर स्नान नहीं करते हो तो कुल्ला कर लो। मैं अपनी ही बातें आप लोगों को बताता हूँ। स्नान करो, पानी नहीं है तो कुल्ला कर लो। किसी की स्नान करने की हिम्मत नहीं है तो कोई बात नहीं, कुल्ला करके अपने कमरे में जिस जगह पर आपने सतगुरु का फोटो रखा है उसके आगे बंदगी करो। मैं सतगुरु की बातें ही करता हूँ। फोटो के दर्शन करके बंदगी करो, 10 मिनट उसके अंदर देखते रहो। स्वामी जी भी कहते हैं कि दीदे से दीदा मिलेगा, दीदे से दीदा मिलेगा तो दया मेहर की दृष्टि पड़ जाएगी। पर मैंने तो जीवित के बारे में बताया है। जिसका मन डावाडोल हो रहा हो
उसके लिए बताता हूँ। स्वामी जी ने जिंदा के बारे में कहा है, जब तुम उनमें देखोगे तो तुम्हारी टकटकी लग जाएगी। तुम्हें आंखें बंद करते ही चौखटा सा नजर आएगा। इस तरह वह रूप बन जाएगा। एक बार यदि वह रूप बन गया तो तुम्हारा मन कभी भी डामाडोल नहीं होगा। हमारे मंदिर में भी हमारे बुजुर्गों के फोटो लगाए गए थे। ध्यान करने वाले वहाँ जाएं, वहाँ चौकड़ी लगाकर बैठें। वे एकांत के स्थान होते हैं। उस वक्त उस फोटो के तरफ देखकर ध्यान करके बैठ जाएं तो शांति मिल जाएगी। वे 15 मिनट का ध्यान, 15 मिनट का सवेरे का साधन सारे दिन शांति लाए रखेगा। पर वे बातें एकदम नहीं होगी। आहिस्ता आहिस्ता करते रहोगे तो आदत पड़ जाएगी। उसमें बड़ी भारी शांति आएगी। पर उससे प्यार होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हमारा प्यार नहीं होता। मैंने कहा है कि तुम ध्यान में ही नहीं बैठते। मेरे पास आश्रम में एक प्रेमी आया। उसने कहा कि मेरा साधन नहीं बनता। मैंने कहा कि तुम ध्यान में ही नहीं बैठता। उसने कहा नहीं जी, बैठता हूँ। मैंने कहा गलत बात है, तू कोई 10-20 मिनट ही बैठता होगा। उसने कहा कि हाँ जी, आध घंटा बैठा करता हूँ। मैंने कहा अरे भले आदमी, आधा घंटा में तो अगर कोई जमींदार अपना हुक्का भरकर बैठ जाए तो उसका हुक्का भी नहीं सुलगता, और तू परमात्मा से मिलना चाहता है। ये तो बड़ी गजब की बात है। एक मिसाल आती है कि कोई बड़ा साहूकार था। उसकी घरवाली ने कहा कि तू सत्संग में चलकर नाम ले ले। उसने कहा क्यों, क्या होगा? उसने कहा राम के दर्शन हो जाएंगे। वह शाम को राम के दर्शनों के लिए चला गया। पर क्या, कहाँ है? सत्संग में जाए के बात चलावे और ता अपराधी जीव को नरक न होवे ठोर। फिर कहते हैं कि तुलसी प्रबले पाप से हरि कथा नहीं सुजाए सुहाए, या सोवे या उठ चले, या घर की बात दे चलाए। कि पिछले पाप के कारण ही ऐसा होता है। वे भागी आदमी अपनी धर्म पत्नी के कहने से वहाँ चला गया। वहाँ जाकर बैठ गया तो उसे नींद आ गई। क्या करता? सो गया। जब सत्संग समाप्त हुआ तो लोग कहने लगे कि वाह जी वाह, आज तो हद ही हो गई, अमृत वर्षा। उसने अपने मुंह पर हाथ मारा कि कैसा अमृत वर्षा, क्योंकि वह तो सो ही गया था। उसके सोने पर कोई कुत्ता उसके मुंह पर पेशाब कर गया था। उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। उसने हाथ मारा तो उसका हाथ उसके चेहरे पर, मुंह पर गया। उसने कहा हाँ, वर्षा तो है, पर अमृत खारा खारा सा लगा। वह बेचारे समझदार थे ही। उसने कहा कि बेईमान, तू तो सत्संग में आकर भी सो गया। ये तो एक वैतरणी नदी और बहती गंगा है।
अगर तू सत्संग में भी सो गया तो कब जागेगा? तुझे शर्म आनी चाहिए। पर कौन सोता है? ईसा मसीह जी कहते हैं, धनवान भक्ति नहीं कर सकता। सुई के नाके में से ऊंट का निकालना भी बड़ी बात नहीं है। ये मैं मान लूंगा, पर धनवान भक्ति नहीं कर सकता। इससे आगे सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भजन सत्संग सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले नया वीडियो आपको देखने को मिले। राधा स्वामी जी।